खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा भी पूछे, ऐ बंदे तेरी रजा क्या है। नमस्कार, न्यूज़ देशी पर आपका स्वागत है। न्यूज़ देशी की एक मुहिम अभी हमने शुरू की है कि खेल जगत में या किसी भी क्षेत्र में अगर हम लेकर चलते हैं, जिन खिलाड़ियों ने अपने अपने इवेंट में अपने अपने खेल में नाम कमाया है, उस कड़ी को हम मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, प्रोमोट करने का काम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, वैसे तो जानकारी के लिए बता दूं, वो महान शख्सियत जिन्होंने जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय सत्र तक की प्रतियोगिताओं में मेडल देने के काम किए हैं। तो उनसे मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ। हरियाणा के जींद जिले की धनखेड़ी गाँव की बेटी, एक नहीं बल्कि दो बेटियाँ मेरे पास हैं, जिन्होंने पीछे 2017 से लेकर 18-19 पीछे की अगर मैं बात करूं, कई मेडल जो है एथलेटिक्स में देने का कार्य किया। सबसे पहले मैं एथलेटिक्स जगत की पहली वो खिलाड़ी जिन्होंने राज्य ही नहीं राष्ट्रीय सत्र पर मेडल देने का कार्य किया है, सोनिया धनखड़ी हमारे साथ हैं। सोनिया, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। और साथ में अगर मैं बात करूं, इसी कड़ी में तमन्ना, जिन्होंने नेशनल लेवल पर मेडल देने का कार्य किया है, तो तमन्ना धनखड़ी भी हमारे साथ है। तमन्ना, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। सोनिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार आपने खेल जगत में अपना कदम रखने का कार्य किया। सर, सबसे पहले स्कूल में एक दिन गेम हुए थे, तो उस दिन मैंने उसमें भाग लिया था। तो सुरेंद्र सर ने वहाँ पे देखा कि इस लड़की की रेस अच्छी है, तो उसके बाद सर ने मेरी प्रैक्टिस करवानी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैं खो खो खेलती थी, तो खो खो खेलने के बाद शायद तीसरी चौथी से मैंने खो खो स्टार्ट किया, लेकिन फिर 5-7 साल बाद मैंने एथलेटिक्स में, सर ने एथलेटिक्स में कन्वर्ट कर दिए। तो उसके बाद मेरा 17 में स्कूली गेम्स में मेडल आया। तो उसके बाद सर ने सोचा कि ये लड़की कुछ कर सकती है, तो आगे तैयारी करवानी स्टार्ट की। तमन्ना, एक ही ग्राउंड के हो दोनों बच्चे? हाँ जी सर। तो आप सीनियर हो या जूनियर? मैं जूनियर हूँ सर। जूनियर है। तो सोनिया आपके ग्राउंड से रही है, तो कितना आपको सोनिया से सीखने को मिला? आपके मन में कब आया कि मैं भी अभी ग्राउंड या प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ? सर, मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, मेरे मन में तभी आ गया था कि मेरे को गेम करना है। लेकिन जो मेरी सीनियर है सोनिया, इससे मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। हर जगह यही रास्ता दिखाती हूँ मेरे को, भाई ये कंपटीशन भी होता है, ये कंपटीशन भी होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें वैसे होता है। हर जगह इसका जितना थैंक यू बोलो उतना कम है। सोनिया, मैं तमन्ना के बारे में जैसा बताया, मैं ट्रेनिंग के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ। किस प्रकार की ट्रेनिंग आपने सुरेंद्र जी के नेतृत्व में करने का कार्य किया, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में हमारे श्रोतागण आपसे जानना चाहेंगे। सर, ट्रेनिंग तो सुरेंद्र सर ऐसे ही करते हैं कि अपना बेस्ट देते हैं, जो भी मतलब हर दिन नया कुछ करवाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी। मैं थोड़ा सा तमन्ना आपके पास आता हूँ। ट्रेनिंग की अगर बात करूँ, तो कभी ऐसा लगा कि सुरेंद्र जी आज जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं शायद ज़्यादा ओवरलोड जिसको बोला जाता है, तो ऐसा तो कभी मन में नहीं आया कि हमें अब रिलैक्स की ज़रूरी है? नहीं सर, कभी कभी तो आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है 1-2 बार जब रेपिटेशन वगैरह लगती है, अदरवाइज सब ठीक था। आगे मैं बात करूं, जूनियर से साथ खिलाड़ी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर एक अच्छा एथलीट बनना है, नेशनल मेडलिस्ट आप बच्चे बैठे हैं, तो किस प्रकार की ट्रेनिंग, शुरुआत की मैं बात करूँगा, अगर कोई एथलीट शुरू में अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है कि मैं एथलीट बनूँ, तो किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करने का काम करें? सबसे पहले तो ट्रेनिंग करने के लिए माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, तो माइंड स्ट्रॉन्ग होगा तो तभी वो जो सर वर्कआउट देंगे वो मन से करेंगे, तो तभी प्रैक्टिस अच्छी होगी, अच्छा रिजल्ट आएगा। तो थोड़ा सा मैं आपके रिजल्ट में ज़रूर बातचीत यहाँ बीच में करना चाहूँगा। किन किन सत्र पर आपने मेडल देने का कार्य किया है? सर, नॉर्थ जोन में मेरे 100 मीटर में सिल्वर है और
200 में भी सिल्वर है, और स्कूल्स गेम में अंडर 19 में दोनों ब्रोंज हैं अंडर 200 में। बिल्कुल, एक एथलीट के लिए, खिलाड़ी के लिए जब एक राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर मेडल आ जाता है तो शायद खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। सोनिया ने जैसा बताया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4-5 नेशनल मेडल अभी से है उनके, और आगे का जो टारगेट है वो बहुत बड़े लेवल का है। इसी कड़ी में तमन्ना का रिजल्ट हम जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी कई बार नेशनल में मेडल देने का कार्य किया है। तमन्ना, आपके रिजल्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, मेरा जूनियर नेशनल में अंडर 16 में ब्रॉन्ज मेडल आया था 100 मीटर में, और नॉर्थ जोन में 100 मीटर में गोल्ड था, और 200 मीटर में सिल्वर मेडल था, और स्टेट लेवल पे तो बहुत मेडल है। बिल्कुल सोनिया, कहीं ना कहीं अगर बात करें खेल जगत की, इसमें आर्थिक रूप की अगर मैं बात करूं, आर्थिक रूप से बड़ी मदद चाहिए, तो सरकार की तरफ से या अन्य किसी संस्था की तरफ से आपको ऐसा सहयोग जो मिला हो, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तक आपने मेडल देने का कार्य किया है? सर, आर्थिक तौर पे मदद तो मेरे तो सुरेंद्र सर ही करते हैं और मेरे भाई बस। एक गांव के डॉक्टर हैं आत्माराम बंसल, वो भी बहुत साथ देते हैं। बिल्कुल। सोनिया, आगे की अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन के चलते आपने ट्रेनिंग करने का काम किया, लॉकडाउन के चलते बीच में जो है ट्रेनिंग रुकी भी है, कंपटीशन भी आप शायद ज़्यादा नहीं खेल पाए हैं, तो आगे भविष्य में नेशनल में मेडल आपने दे दिया है, क्या टारगेट रहेगा? सर, अब तो कुछ नहीं, बस ये इंटर कॉलेज खेला था, इसमें बेस्ट एथलीट बनी थी, तो इसके बाद अब ऑल इंडिया चैम्पियनशिप होनी थी, लेकिन कोरोना करके ये पोस्टपोन हो गई है, तो बाद में होगी अभी। तमन्ना, जूनियर हैं आप इनसे, तो किन कंपटीशन का आगे का आपका भविष्य है, किन कंपटीशन के रूप में आप देखना चाह रहे हो? सर, मेरा अभी जस्ट टारगेट है यूथ का, यूथ नेशनल अंडर 18 तक होती है, इंटरनेशनल लेवल तक होती है। अगर यूथ पोस्टपोन होगी, ये वाली मेरी लास्ट ईयर, अगर मैं इसमें नहीं खेल पाती तो मेरा टारगेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, जो कि अगस्त में है इंटरनेशनल लेवल के लिए। बिल्कुल। तमन्ना, एक बात मैं बीच में आपसे करना चाहूँगा, जब आपने खेल शुरू किया तो कहीं ना कहीं समाज की दृष्टि अगर देखें तो किसी प्रकार की जिस प्रकार से आजकल देखा जाता है कि लड़कियों को हम खेलने भेजेंगे तो परिवार भी हिचकिचाता है लड़की के मामले में, तो इस प्रकार की किसी समस्या का सामना आपको करना पड़ा? नहीं सर, फैमिली की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन गांव वालों को स्टार्टिंग में लगता था, थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि भाई लड़कियां भी खेल रही है, ऐसे कपड़े पहन के दौड़ रही है वगैरह, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने भी हमें फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके जब हम मेडल देने लगे उनको, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, और फैमिली ने तो कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं स्टार्टिंग से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी सोच है गाँव धनखड़ी की। और आखिरी में सोनिया, जैसा बताया कि आपको तो इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, जिन लोगों की कहीं ना कहीं, देखिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं, जिन लोगों की ये सोच है कि बेटियों के मामले में अगर बात करें, जो बेटियों को, ये तो खेल की बात हुई, शिक्षा में भी आगे भेजने का कार्य नहीं करते, तो उनको खासकर आपका क्या मैसेज रहेगा? उन लोगों को मेरा बस यही मैसेज रहेगा कि लड़कियों को भी आगे बढ़ने के लिए मतलब प्रेरित करें, और अपनी मतलब बेटियों को भी लड़कों के समान समझें, और किसी भी चीज़ में हिस्सा लेने से न रोकें, और मतलब लड़कियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तमन्ना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से सोनिया ने बताया, तो आप समाज को क्या दिशा निर्देश देना चाहोगे? सर, मैं दिशा निर्देश देना चाहती हूँ कि समाज वालों को भी चाहिए कि अपनी बेटी को आगे बढ़ाएं, लेकिन इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटी की भी होती है कि भाई मेरे घर वाले मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को भी कुछ ऐसे होना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे को माइंड सेट करके हमेशा अपने वर्कआउट पे फोकस करना चाहिए, अपना वर्कआउट पूरे मन से करना चाहिए, और इधर उधर बातों में कुछ भी ध्यान नहीं दे, और बस वह अच्छे से प्रैक्टिस करे, क्योंकि घर वालों को बहुत विश्वास होता है, वो ऐसे नहीं भेजते अपनी बेटी को, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए भी, और वो बहुत विश्वास के साथ भेजते, तो हमें भी कुछ रिस्पॉन्स देना चाहिए उन्हें अच्छे वाला। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसा दोनों बेटियों ने बताया कि कहीं ना कहीं समाज को एक अपनी पॉजिटिव थिंक रखनी पड़ेगी, और साथ में उन बेटियों को भी उसका रिजल्ट और पॉजिटिव वे के साथ ज़रूर उनको देना होगा, जिससे कि जो है समाज की जो दिशा और दशा दोनों चेंज होकर आएगी। तो ये थी हमारे साथ वो एथलीट जिन्होंने धनखड़ी का ही नहीं, पूरे हरियाणा का गौरव और सम्मान बढ़ाने का कार्य किया।